तेरा धर्म क्या, जात पात की बात मत करो, आप तो करो उसने काम क्या किया, विकास क्या किया, उसके आधार पर हम वोट देंगे तो आपका वोट कम होगा। तो मैं आपसे निवेदन करने आया, ये चुनाव हो जाएगा 25 तारीख को, आप किसी न किसी को चुनोगे और वोट दोगे, वो वोट देने वाला व्यक्ति आपके इस क्षेत्र का विकास करेगा कि नहीं करेगा। इस डीडवाना को किस चीज की जरूरत है, हमने पूरी मेहनत करी, मेहनत करके पानी लेके आए, लेकिन उस पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। उसका कारण या तो एमएलए साहब रोज आते हैं, उनको पूछिए एमएलए साहब पानी तो पड़ा है, ये सालासर चौराहे के ऊपर दुनिया भर का पानी पड़ा है, समुद्र से इतना पानी भरा पड़ा है, तो जनता फांसी क्यों बैठी है, जनता के पास पानी क्यों नहीं आ रहा और हमारे विकास के काम क्यों रुक गए, ये जवाब तो एमएलए साहब दें, ये जवाब एमएलए साहब दें। अब एमएलए साहब को हम तो कुछ कह नहीं रहे, ये एमएलए साहब का क्या हुई बीमारी, एमएलए साहब की एक ही बीमारी हो गई कि उनको 92,000 वोट मिले और 42,000 वोटों से वो जीत गए, 40-42,000 वोटों से वो जीत गए। उनके दिमाग में है क्या होगा, थोड़े बहुत लोग नाराज हो जाएंगे आसाराम जी, तो चलो 10,000 चले जाएंगे, तो 42 से जीता 32 से जीता, और इधर के लोग नाराज हो जाएंगे तो 32 के बजाय 22 से जीत जाएंगे, सामने वाले नाराज हो जाएंगे 12 से जीत जाएंगे। मुझे चुनाव कौन हरा सकता, इसलिए उन्होंने पिछले 5 वर्षों में हर आदमी का अपमान किया और अपने आप को जनता से ज्यादा ऊपर समझा, इसीलिए आज उन्होंने न तो किसी का मान किया, न उन्होंने किसी का सम्मान किया, न इस क्षेत्र में विकास किया। इसलिए ये चुनाव उनके विरुद्ध है, ये चुनाव इस डीडवाना के पक्ष में विकास के है, उनके पक्ष में नहीं है। इसलिए एमएलए साहब को यही संदेश देने आई, ये देखो सारी महान विभूतियां बैठी हैं, बकवास गांव का नाम सुना है, देखो बकवास गांव से लेकर के सारे गांव के लोग इस राजन पे बैठे हैं और वो एक ही बात कह रहे हैं, इनसे किसी चीज में भाषण दे रहे, ये भी कांग्रेस में रहे, वर्षों तक कांग्रेस का काम किया, हम भी बीजेपी में है, बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं, अभी बनवारी जी व्यास आपके सामने दे रहे थे, पिछले 25 साल से ललिखा जी भी बीजेपी में पार्टी के उपाध्यक्ष रहे मोर्चे के, ये सब लोगों ने पार्टी में काम किया, लेकिन हमने कभी भी जाति धर्म के नाम से नहीं, हमने ये देखा इस क्षेत्र का विकास कैसे है, यहाँ पानी कैसे है, बिजली कैसे है, शिक्षा कैसे है, चिकित्सा कैसे है। अब एमएलए के घर के सामने ही हॉस्पिटल है, 300 बेड का हॉस्पिटल है, उनको चाहिए कि डॉक्टर आए, आज थोड़ा सा डॉक्टर अंदर जाते हैं लिख देते हैं बाहर दिखा देना, थोड़ा सा डॉक्टर जाते हैं सीकर चला जा, किसके पास चला जाए ये बताते हैं, थोड़ा सा कोई डॉक्टर जाता है, कोई मरीज जाता है तो डॉक्टर लिख देता है जयपुर चला जा। भाई जब हमारे 300 बेड का अस्पताल डीडवाना में है तो फिर उस गरीब आदमी को जयपुर क्यों भेजे, उस पर ध्यान देना चाहिए था कि मेरा गरीब आदमी जिसने मुझे 92,000 तक वोट देने में काम किया, मेरे वो बुजुर्ग आदमी जो मेरे पिताजी के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे बेटा समझ करके संरक्षक बन करके और मेरे को 92,000 वोट दिए, उनका मान सम्मान कैसे करूं, इनको कोई चीज थोड़ी चाहिए, पर थोड़ा ही चाहिए, इनको कोई मकान थोड़ा ही चाहिए, इनको सिंपल मान सम्मान चाहिए। न उन्होंने जनता का मान किया, न इन लोगों का मान किया, न हम लोगों का मान किया, न उन्होंने विकास का काम किया, उन्होंने तो अहंकार में डूब गए। जब आदमी अहंकार में डूब जाता है तो उसको सब छोटे नजर आते हैं, जब आदमी रास्ता भटक जाता है उसको पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसलिए भटके हुए व्यक्ति को एक बार सबक सिखाने के लिए, जो अहंकार में आ गया उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए आपके पास एक चाबी है, जो इस अलमारी के लगा दीजिए और 25 तारीख को वापस परिवर्तन करके विकास करने। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, चाबी किसके हाथ में, विकास की चाबी किसके हाथ में, जनता के हाथ में, लगानी कहाँ है, इस अलमारी में लगानी है। अगर अलमारी में चाबी लगा दी तो ये 5 साल का रुका हुआ विकास वापस शुरू हो जाएगा, और अगर आपने उनको दे दिया तो मैं आप लोग ज्यादा नहीं कर, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो 10 साल मंत्री रह लिया, 10 साल एमएलए भी रह लिया, और बहुत इस डीडवाना की जनता ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है कि अगर मेरी 7 पुश्तें अगर ये ऋण चुकाने लगे तो हम ऋण नहीं चुका सकते, इतना बड़ा मान सम्मान दिया। ये चुनाव में मेरे लिए नहीं लड़ रहा, ये चुनाव में कोई मतलब किसी और चीज के लिए नहीं लड़ रहा, ये चुनाव मैं इसलिए लड़ रहा हूँ, जनता ने कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं चुनाव मेरे आह्वान को
मैंने कहा भाई पार्टी ने मुझे पिछली बार टोंग भेजा, आप मुझे एक बात समझाओ, ये सब समझदार लोग खड़े नौजवान, कौन आदमी है राजनीति में जो अपना जमा सीखे छोड़ जाए? सचिन पायलट जी कांग्रेस के पीसीसी के चीफ थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, और वो उम्मीदवार और मजबूत नेता थे, वहां टोंग की पकड़ थी। 24 घंटे पहले मुझे पार्टी ने कहा कि तुम्हें टोंग जाना है। बताओ, मैं पिछली बार अगर चुनाव नहीं लड़ सकता था पिछली बार अगर मेरे को होती, लेकिन मैंने पार्टी के अनुशासन को माना तो टोंग गया। मैं आपके नेताओं से पूछ रहा हूँ जो टिकटें बांट रहे थे, कौन नेता है जो आदमी सचिन के सामने चुनाव लड़ने के लिए चूरू छोड़ करके या तारानगर छोड़ करके जा सकता है? उनको कहना चाहता हूँ, वो तो सुरक्षित जगह पे था। पहले मेरे को कहा लाडनू लड़ो, सिंधे भैरू सिंह जी थे तो उन्होंने कहा लाडनू लड़ो, बाबड़ा सिंह ने ढीडवाना लड़ो, और वसुंधरा जी आई तो कहा टोंक लड़ो। तो मैं क्या चुनाव लड़ता फिर? मेरा काम चुनाव लड़ना नहीं है, मेरा काम है जनता की सेवा करना, मेरा काम है जनता का मान और सम्मान करना। इसलिए मैं आपके बीच में इन सब के आदेश, जनता ने मुझे उस दिन आवाज लगा करके कहा कि आप चुनाव लड़ो, तो ये चुनाव यूनुस का चुनाव नहीं, ये चुनाव मेरे लिए चुनाव नहीं, ये चुनाव हो रहा है ढीडवाना के लिए, ढीडवाना की जनता का चुनाव। तो एमएलए साहब, ये जो चुनाव है, आप बार बार कहते हो, मेरा नाम लेते हो, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। ये चुनाव सीधा जनता के बीच और वर्तमान एमएलए के बीच है। ये कोई बीच में कोई दूसरा नहीं है, दूसरे हैं उनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मुकाबला जनता का और एमएलए साहब का सीधा है, और इस सीधे मुकाबले में हम कोई मायने नहीं रखते। इसलिए ये आपके स्वाभिमान का चुनाव, आपके मान का चुनाव, आपके सम्मान का चुनाव, ढीडवाना की बहबूदी का चुनाव है। इसलिए आने वाले 25 तारीख को आलमारी का बटन दबा करके विजयी बनाए, जिससे हमारा वापिस स्वाभिमान लौट सके, जो ढीडवाना की बदनामी हुई है वो वापिस आ सके, क्योंकि ढीडवाना का नाम हिंदुस्तान की राजनीति में 4120 विधानसभाओं में इसलिए हुआ कि यहाँ पानी, आप देखिए यहाँ से जाते हो कितनी प्यारी सड़क है, सिंगाना का आदमी को कोई फाटक पे नहीं रुकना, मोटरसाइकिल है नीचे से घुस जाए, कार है तो ऊपर से चला जाए, ढीडवाना में जाना है तो सीधा राइट से चला जाए, ढीडवाना के बाहर जाना है तो ऊपर से चला जाए, किसी को फाटक पे रुकने की जरूरत नहीं है। ढीडवाना में घुसने के बाद में 4 लेन है, इधर के लेन से चले जाओ, आओ तो इधर के लेन से आ जाओ, बीच में डिवाइडर लगाओ, पानी दुनिया भर का पड़ा। ढीडवाना का विकास किया, सिंगाना का विकास किया, सिंगाना में बहुत सारे सरकारी कर्मचारी है। मैं यहाँ रहा एमएलए 5 साल, भाग नहीं रहा, मैंने एक कर्मचारी का ट्रांसफर कराया हो तो हाथ खड़ा कर दो, मैंने किसी का बिजली बोर्ड में था किसको भगाया हो तो हाथ खड़ा कर दो। कौन जाति का आदमी आज वह स्टेशन पे लगा हुआ है बिजली के, मैंने कभी नहीं देखा। कौन व्यक्ति कौन से स्कूल में टीचर लगा हुआ, मैंने कभी नहीं देखा। कौन व्यक्ति कौन सी जगह पटवारी ग्राम सेवक लगा, मैंने कभी नहीं देखा। कौन चेयरमैन है नगर पालिका का, मैंने कभी नहीं देखा। कौन प्रधान बना हुआ, मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो पंचायत समिति में नहीं जाता था, क्योंकि ये अधिकार प्रधान का है, मेरा अधिकार नहीं है। मैं तो कभी कोई इमरजेंसी हो, प्रधान मेरे से किसी भी पार्टी का है, मेरे से मदद मांगे, उसकी मदद करने का काम मेरा था, क्योंकि ये क्षेत्र ढीडवाना की जनता का क्षेत्र है, किसी राजनीतिक दल का क्षेत्र नहीं है। यहाँ जब एक बार कोई भी जनप्रतिनिधि चुन जाता है तो किसी दल का नहीं। आज मैं वोट मांग रहा हूँ, मेरा निशान आलमारी है, कोई वोट मांग रहा है, किसी का फूल है, किसी का हाथ है, किसी का हाथी है, किसी का बल्ला है। इस 25 तारीख तक हम सब उम्मीदवार हैं, लेकिन जब 3 तारीख को परिणाम आ जाएंगे और जो जीतेगा उसके लिए ये 2,63,000 लोग सब समान रूप से, चाहे वो किसी भी जाति के आते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के आते हो, इसलिए हम जाति और धर्म की बात नहीं करते। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये सड़क बनती है, एक बताओ क्या एक धर्म का आदमी चल सकता है? पूरा गांव चलता है। पानी आता है, उसको एक पार्टी का आदमी पी सकता है? नहीं, सबके लिए पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सबके लिए आता है। लेकिन यहाँ तो अजीब स्थिति है, पर्ची बनती है, किसी को पाइप लेने तो पर्ची, किसी को अस्पताल में दिखाना है तो पर्ची, किसी को नगर पालिका में जाना है तो पर्ची, किसी को अपने मकान और दुकान की रजिस्ट्री करानी है तो पर्ची, किसी को पानी पीना है तो पर्ची, किसी को एसडीएम के यहाँ कोर्ट में केस है तो पर्ची, और फोन पे फोन। मैंने 10 साल 25 साल की राजनीति में किसी के खिलाफ फोन नहीं किया। इतने जगह पर दावे से मैं कह सकता हूँ कि ये लोग भी हमारे आज साथ नहीं है,
पहले भी साथ में थे, बीच में विपक्ष में भी चले गए, लेकिन इस द्वेष के साथ नहीं किया। ये पूर्णिया की कौन सी पार्टी, अभी तो बीजेपी में थे, आज मेरे साथ, पहले कांग्रेस में थे, ये सरपंच भी रहे। जब मैं मंत्री था ये सरपंच, और ये मैं जब चाहता था बोला सर या पंचायत समिति में एक बार गया, ये ताल ठोकते नहीं, ये ठोकते थे। ये एक जनप्रतिनिधि का राइट है, ये उस समय मेरे से नहीं लड़ रहे थे, ये मोलासी की जनता के लिए लड़ रहे थे। ये मेरा सोच होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ का एमएलए हूँ, सरकार में मंत्री हूँ, और ये अगर टेबल ठोक रहे हैं तो ये अपने घर के फायदे के लिए नहीं ठोक रहे, ये जनता के लिए ठोक रहे। लेकिन ये तो एमएलए साहब तो रात को ही बंद करवा देते, किसी को उठवा देते हैं। और ऐसा मैंने एमएलए नहीं देखा कि पहले कोई जाए दोस्त ने लड़के पहले तो फोन कर दे, उसको कहते जा मैंने फोन कर दिया, पीछे से फोन कर दे साले को बिठा लेना। तो ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सी राजनीति है? इसलिए इस राजनीति से छुटकारा दिलाने के लिए हम सब जनता के लोग मिल रहे हैं। चुनाव तो जनता लड़ रही है, चेहरा मेरा, चुनाव जनता लड़ रही है तो चेहरा मेरा, और निशान हमारी बस एक ही चीज याद है। और इससे ज्यादा लंबा भाषण देंगे, ये बहुत सारा लंबे गांव में जाना है। सिंगाड़ा में इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए, हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ धन्यवाद। और मैं जनता की तरफ, क्योंकि अभी प्रत्याशी जनता है और जनता को ये सपोर्ट करने के लिए, ये देखो ये इस साजन पर कितने चेहरे बैठे, इनके बारे में पता करना, ये कौन लोग, कितने लोग आए। तो मैं आपकी तरफ से और मेरी तरफ से इन सबको बहुत बहुत ग्रामवासी सब लोगों को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामवासियों